जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम वचन में जाएंगे। और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन। परमेश्वर, आज जो भी हम मौजूद हैं उन सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपना आशीष ढेलिए और आज हमसे बातें कीजिए। आज के आराधना में विशेष आप अपने अद्भुत कार्य, चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट कीजिए। पिता, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। हमें आज हम यूहन्ना का सुसमाचार का 6वां अध्याय का 1 से लेकर 13 वचनों को हम देखेंगे। ठीक है। यूहन्ना का सुसमाचार का 6वां अध्याय में क्या होता है कि मैं पढ़ूंगा। आफ्टर दिस जीसस क्रॉस्ड ओवर टू द फार साइड ऑफ द सी ऑफ गैलिली, ऑल्सो नोन एज द सी ऑफ टिब्रियस। अ ह्यूज क्राउड केप्ट फॉलोइंग हिम wherever he went because they saw his miraculous signs as he healed the sick। प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे चमत्कार कर रहे थे, अद्भुत चमत्कार, बहुत लोग चंगाई पा रहे थे। और ये देखकर सब प्रभु के पीछे होने लगे। सब प्रभु प्रभु जहां भी जाते थे, प्रभु यीशु मसीह प्रभु के पीछे लोग जाते थे। देन जीसस क्लाइम्ड अ हिल एंड सैट डाउन विथ हिज डिसाइपल्स अराउंड हिम। तो एक दिन एक यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और पहाड़ के चारों ओर जितने जन भी थे सारे लोग उस पहाड़ के चारों ओर इर्द गिर्द बैठ गए, क्योंकि प्रभु पहाड़ के ऊपर बैठ गए। जीसस soon saw a huge crowd of people coming to look for him. Turning to Philip, he said, where can we buy bread to feed all these people? He was testing Philip, for he already knew what he was going to do. तो लोग कितने थे मालूम है? 5,000 लोग थे। 5,000 लोग, 5,000 पीपल। इनको देखकर आ, ये सिर्फ पुरुष थे, मतलब सिर्फ पुरुष लोग 5,000 थे। अभी बच्चे हैं, औरतें हैं। बाइबल में औरतों को गिनती नहीं किया जाता था। तो कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो 7 से 8 हजार या 10,000 भी हो सकते हैं लोग, या 12,000 भी लोग थे। तो फिलिप, जो प्रभु का एक चेला था, उसकी ओर घूमकर प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, इन सबके लिए रोटी को प्रबंध करो। तो फिलिप, प्रभु ऐसे ही उसके साथ उसकी परीक्षा ले रहे थे। प्रभु को पता है कि प्रभु क्या करने वाले थे। फिलिप को जब पूछा तो प्रभु, फिलिप कहता है कि मेरा 1 महीने का पगार, अगर हम कई महीने काम करें और हमारा पूरा महीने का पगार भी हम बिताए, तो हम इन 5,000 या 10,000 या इतने लोगों को हम खिला नहीं सकेंगे। तब आंद्री जो था, जो सीमन पतरस का, जो पतरस का भाई था, वो बोला कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं प्रभु। लेकिन 5 रोटी और 2 मछलियां, बस वही एक बच्चे के पास खाना था, या वही एक बच्चा था जो खाना देने के लिए तैयार था। बाकी कोई भी, किसी के पास खाना था या नहीं था, पता नहीं। तो लेकिन ये 5 रोटी और 2 मछलियां और इतने हजार लोग। तो प्रभु कहते हैं मेरे पास लाओ, और प्रभु क्या करते हैं, रोटियों को तोड़ना शुरू करते हैं। प्रभु जैसे परमेश्वर रोटियों को तोड़ना शुरू करते हैं, मछलियों को तोड़ना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद वो प्रभु बांटते हैं उसको, और 5,000 जन तृप्त होकर खाते हैं। सोच के देखिए। हाँ, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली प्रभु तोड़ते हैं और सब लोग खाते हैं। खाने के बाद टोकनियां बच जाती हैं। कितना टोकनियां बच जाती है? 12 टोकनियां बच जाती है। 12 टोकरियों में क्या बच जाती हैं? ये टुकड़े, ये जो टुकड़े बच जाते हैं, रोटियों के टुकड़े, ये 12 टोकरियों में बच जाते हैं। आज मेरा वचन का उद्देश्य, आज जो मैं वचन बोलने वाला हूं, ये 13वां वचन पर आधारित है। The verse that I'm going to preach today is applicable on the verse number 13. The verse number 13 says, so they picked up the pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who have eaten from the 5 barley loaves। जो लोग खा लिए, खाने के बाद जो टुकड़े बच गए, टुकड़े जो बच गए वो 12 टोकनियां बच गए। सो सो उन्होंने बटोरा, और जबकि 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, उनकी 12 टोकनियां भरी, मैंने 12 टोकनियां भरी। आज मेरा ध्यान ये 13वां वचन पर है। समझ रहे? हम 13वां वचन पर आज हम ध्यान करेंगे। 5 रोटी और 2 मछली को परमेश्वर कईयों में बांटे, तोड़ तोड़ कर बांटे।
तोड़ने के बाद क्या हुआ? द ब्रोकन पीसेस कलेक्टेड बाय डिसाइपल्स वेयर 12 बास्केट। जो टुकड़े बच गए रोटियों से, रोटी तोड़ने के बाद जो टुकड़े बच गए वो 12 टोकनी है। ये टूटे हुआ जो रोटी के टुकड़ा है हमारा जीवन है, हमारे जीवन को दर्शाता है। दिस ब्रोकन ब्रेड रिप्रेजेंट्स आवर लाइफ। इस रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु हैज एवर शैटर्ड, कैस्ट अवे एंड अबैंडन। ये वो लोग हैं जो अपने जीवन के संघर्ष में टूट टूट चुके हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है करके संसार ने उनको खदेड़ दिया, भगा दिया। जो तिरस्कृत है लोग, ये टूटे हुए लोग वो है। ये टूटी हुई रोटियां जो 12 टोकरी में बच गए हैं, ये टूटी हुई रोटियां वो तिरस्कृत लोग हैं जो संसार में हर चीज करके देखे लेकिन वो हार चुके। जो अपने आप को आईना में खड़ा होकर देखने से उनमें कोई भी काबिलियत, कामयाबी या काबिलियत दिखता नहीं है, ये वो टूटे हुए लोग हैं। इन दिस वर्ल्ड व्हेन समथिंग इज ब्रोकन इट लूजेस हिज वैल्यू, इट्स ऑलवेज रिमेंबर दिस। इस संसार में जब कोई भी चीज टूट जाता है ना, तो वो उसका महत्व खो देता है, उसका कीमत। एक टूटा हुआ चीज कोई खरीदेगा? आप बाजार जाओगे, एक गुलदस्ता खरीदने, वो टूटा हुआ आप खरीदोगे? एक कपड़ा फटा हुआ है उसको खरीदोगे आप? टूटा हुआ चीज का कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। एक टूटे हुए चीज का कोई अहमियत नहीं है इस दुनिया में। देर इज नो वैल्यू फॉर एनीथिंग विच इज ब्रोकन। Whether it is a broken object or a broken relationship or a broken heart, society tends to discard it. चाहे वो एक टूटा हुआ वस्तु ही क्यों ना हो, चाहे एक टूटा हुआ रिश्ता ही क्यों ना हो। टूटा हुए रिश्ते जब टूट जाते हैं, लोग जोड़ने का कोशिश नहीं करते, दूसरे रिश्ते में, दूसरे रिश्तों को अपनाने के लिए चले जाते हैं। एक रिश्ता जब टूट जाता है तो आप कभी वापस जाकर उस रिश्ते को जोड़ने का कोशिश करते हो? बहुत लोग नहीं करते, संसार नहीं करता है ऐसा। संसार कहता है आगे बढ़ो। संसार क्या कहता है? आगे बढ़ो। टूटा हुआ हृदय। एक व्यक्ति जो नाकामयाब है अपने जीवन में, जो टूट चुका है, अपने आर्थिक परिस्थिति से टूट चुका है, एक समय में बहुत पैसा वाला था, अभी नहीं है। एक एक व्यक्ति, वैसे व्यक्तियों को कोई सहारा नहीं देता। एक कामयाब व्यक्ति, धनवान व्यक्ति के पीछे सब कोई भागता है, लेकिन एक एक व्यक्ति जिसका कोई नहीं है, जिसका जिसको जो जो टूट चुका है, जो समाज में उसका कोई अहमियत नहीं रहेगा, बगल से गुजर जाएंगे लोग। लेकिन भजन संहिता एक बात कहता है, भजन संहिता एक बात कहता है। साम सेज समथिंग, साम 34:18 सेज, द लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड एंड सेव द क्रस्ट इन द स्पिरिट। द लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड। भजन संहिता 35:18 एक बात कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया बोलिए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। जो कुचल गया है, रौंदा गया है, पिसला गया है, जो टूटा गया, जो नाकामयाब है, यहोवा परमेश्वर उसके साथ रहता है। गॉड डज नॉट रिजेक्ट द ब्रोकन। गॉड डज नॉट रिजेक्ट द ब्रोकन। परमेश्वर टूटे हुए लोगों को खदेड़ नहीं देते, भगा नहीं देते। कहते तेरा कोई काम नहीं है। इंस्टेड ही ड्रॉस नियर टू देम हु हैज कंपैशन एंड केयर। लेकिन परमेश्वर वैसे लोगों के करीब जाकर उनको उनको आश्वासन देते हैं। समझ रहे? आश्वासन देते हैं। सिन हैज बॉट ब्रोकननेस इन द वर्ल्ड। देखिए, पाप जो है इस संसार में वो टूटापन को लेकर आया। ब्रोकन बॉडीज, ब्रोकन रिलेशनशिप, ब्रोकन माइंड्स, ब्रोकन स्पिरिट्स, ऑल आर द कॉजेस ऑफ सिन। देखिए, टूटा हुआ जो शरीर, टूटे हुए रिश्ते, टूटे हुआ मन, टूटा हुआ आत्माएं, ये सब पाप का करतूत है। पाप ने परमेश्वर और इंसान के बीच के रिश्ते को भी तोड़ दिया। इट हैज ब्रोकन द रिलेशनशिप। सिन हैज ब्रोकन द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड गॉड ऑल्सो। समझ रहे?
Sin, sickness ravages the body, bringing pain and suffering. The brokenness of life can feel overwhelming, leaving us feeling like mere fragments of our former slaves. बीमारी क्या करता है? हमको और तोड़ता है। बीमारी, पाप तो तोड़ता है, बीमारी और तोड़ता है। बीमारी बीमारी इतना तोड़ता है, इतना लाचार बना देता है। बीमारी के साथ जीवन के कई सारे समस्याएं हमें तोड़ना शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे समस्या होते हैं, उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करता है। जो व्यक्ति संसार में नाकामयाब है, उससे कोई दोस्ती नहीं करता है, क्योंकि ये लोग टूटे हुए लोग होते हैं। ये लोग टूटे हुए लोग होते हैं। तो कोई बीमारी से टूटता है, कोई पाप से टूटता है, कोई सांसारिक वेदनाओं से टूटता है। बट इवन इन द शैटरिंग स्टेट गॉड सीज पर्पस। लेकिन इस टूटे हुए समय में भी परमेश्वर उसमें एक उद्देश्य देखता है। समझ रहे? इस ये टूटेपन में भी, क्योंकि जो टूटापन है, ये जो टूटे हुए लोग हैं, संसार इनको जब देखता है तो उनको उनमें कोई उद्देश्य नजर नहीं आता है। ये टूटे हुए लोग हैं। एक आदमी जो उधारी में फंसा हुआ है, वो किसका काम आएगा? एक आदमी जो बीमार बिस्तर में पड़ा हुआ है, वो किसका काम आएगा? एक आदमी जो अपना घर भी पाल नहीं सकता, वो किसका काम आएगा? एक आदमी जो कमजोरियों में फंसा हुआ है, वो किसका काम आ सकता है? उसमें कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन उस बीमार व्यक्ति जो बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, जो उधारी में फंसा हुआ है व्यक्ति, जो एक निस्सहाय व्यक्ति है, जो एक ऐसे परिस्थितियों में जकड़ा हुआ है कि वो कोई किसी का लायक, किसी का काबिल नहीं है। परमेश्वर उसमें भी एक उद्देश्य देखते हैं। गॉड सीज वैल्यू वेयर अदर सीज ओनली समथिंग इज डिस्कार्डेड। परमेश्वर वहां पर उद्देश्य देखते हैं जहां पर लोगों को उद्देश्य दिखाई नहीं देता है। एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। जिस्सी के घर जाता है सैमुअल, और जिस्सी के घर जब सैमुअल जाता है राजा को चुनने, इज़राइल का दूसरा राजा को चुनने के लिए। पहला राजा था साउल, साउल गिर चुका था, अब दूसरा राजा को चुनना है। जस्सी के बेटों के पास जाता है और इलियाब को देखता है। इलियाब हट्टा कट्टा डबरू जवान, अच्छा ऊंचा कद, लगता है इसको, सैमुअल भविष्यवक्ता को लगता है ये राजा होगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, राजा कैसा होना चाहिए? हट्टा कट्टा डबरू जवान, एक ऐसा राजा होना चाहिए। परमेश्वर कहता है नहीं, जो तुझे दिखता है, तू जो देख नहीं सकता वो मैं देखता हूं। परमेश्वर कहता है जो किसी को नहीं दिखता है, जो किसी को नहीं दिखता है वो परमेश्वर को दिखता है। तुम में, सुनो मेरी बात, मेरी बात इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सबको मेरी तरफ देखो, सिर उठाओ, मेरी तरफ देखो, ठीक है? तुम में जो तुम्हें नहीं दिखता है, परमेश्वर को तुम में एक उद्देश्य दिखता है। मैं दोहराना चाहता हूं, तुम में जो संसार को नहीं दिखता है, तुम में तुमको भी नहीं दिखता एक उद्देश्य। तुम जो देखो, प्रभु मेरे, मैं किस काम का हूं? मैं तो कोई उद्देश्य नहीं, मैं तो सिर्फ खा रहा पी रहा सो रहा हूं, मेरा जीवन ऐसे ही जी रहा है, मैं चल चल रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर कह रहे नहीं, एक उद्देश्य है। मैंने एक उद्देश्य के लिए बनाया है तुम्हें, मैंने एक पर्पस के लिए तुम्हें बनाया है। तुम में तुमको उद्देश्य नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन परमेश्वर को तुम में एक उद्देश्य दिखाई दे रहा है। तुम्हारी परिस्थितियां, परमेश्वर मेरी परिस्थितियां क्या है मेरी परिस्थितियां? सब कुछ खो चुका हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी परमेश्वर को एक उद्देश्य दिख रहा है तुम्हारे जीवन में। ऐसा का 61 का 1 कहता है, Jesus came to bind up the broken-hearted and to proclaim freedom to those he held captives by the brokenness. यूहन्ना का 61:16 कहता है, यानी यशाया का 61 का 1 कहता है, यहोवा ने मुझे अभिषेक किया है। यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। यीशु मसीह के बारे में यह लिखा गया है कि यहोवा ने मुझे अभिषेक किया है कि मैं नम्र लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, टूटे हुए मन वालों को चंगा करूं। What the world sees as useless, God sees as a value. संसार के लिए जो कोई काम नहीं है, जो निकम्मा है, परमेश्वर की दृष्टि में एक मूल्यवान है। वो तो मूल्यवान है परमेश्वर की दृष्टि में।
लिखो आज, तू मूल्यवान है। Those 12 baskets of broken pieces are not just leftovers, they are a testimony of God's abundance and His care for rejected. जो 12 टोकनियां बच गए, जो टुकड़े, 12 टोकनियों में क्या है? पूरी रोटी नहीं, टुकड़े हैं उसमें। रोटियों के टुकड़े हैं। परमेश्वर कह रहा है वो रोटियों के टुकड़ों को डालो टोकनी में, उसको फेंकना नहीं। हम क्या करेंगे? टुकड़ों को हम फेंक देंगे, टुकड़ों को हम फेंक देंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसको डालो। तो 12 टोकनियां, बड़ी बड़ी टोकनियां, परमेश्वर कह रहा है उसको मेरे पास लेके आओ। क्योंकि उन ब्रोकन पीसेस व्हेन कलेक्टेड बाय गॉड बिकम अ पार्ट ऑफ हिज ग्रेटर प्लान। क्योंकि जब ये टूटी हुई जो रोटियां एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर का योजना बन जाता है। फिर मैं बता रहा हूँ, जो टूटी हुई रोटियां हैं, तुम्हें एक एक जो कुर्सी में जो बैठकर सुन रहा है, तुम जो अपने कमरे में बैठकर ये वचन सुन रहा है, तुम एक टूटे हुए व्यक्ति हो। तुम एक टूटे हुए, तुम्हारे बगल में एक टूटा हुआ व्यक्ति, तुम्हारे पीछे एक टूटा हुआ व्यक्ति, तुम्हारे सामने एक टूटा हुआ व्यक्ति, तुम सारे टूटे हुए व्यक्तियों को जब परमेश्वर समेट कर अपने योजना के कटोरी में डालता है, योजना के योजना के कटोरा में जब डालता है, तो तुम एक उद्देश्य बन जाते हो। तुम परमेश्वर का एक उद्देश्य बन जाते हो, तुम परमेश्वर का एक योजना बन जाते हो। हम सबको एक दूसरे का जरूरत है आज। आपको क्या लग रहा है मैं अकेला सब कर लूंगा? आपको क्या लगता है मैं अकेला इतना दूर आ गया? आज इस कामयाबी में जहां पर मैं हूं, जिस शिखर में परमेश्वर मुझे रखा है, मैं तभी भी अकेला नहीं था, अभी भी अकेला नहीं हूं, आगे भी अकेला नहीं रहूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है। उसके बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उसके बाद मेरा कलीशा जो भारत में है, उन्होंने मेरे लिए बहुत रोया, आज भी रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए खड़े हुए वो लोग। मेरे बीमारी के समय, मेरे अकेले के समय में, मेरे कंगाली के समय में, मेरे युद्ध में वो मेरे साथ जुड़े। ये लोग कोई भी तंदुरुस्त लोग नहीं थे, बलवंत लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने छुट इन टुकड़ों टुकड़ों को जोड़कर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा सेना बनाया, और हमने बहुत सारे युद्ध लड़े, जीते, बहुत सारे कलीसियाओं को स्थापना किया। उसके बाद हम अमेरिका जब आए, अमेरिका में यहाँ मेरा जो कलीसिया है मेरे लिए खड़ा होता है, मेरे लिए प्रार्थना करता है, रोता है मेरे लिए। तो ये यात्रा अकेला नहीं। आपको लगेगा कि हम अकेला करोगे तो बहुत भारी पड़ेगा तुमको। इसलिए मैंने अपने भारत के कलीसिया में मैंने एक टीम बनाया है, एक लीडर्स का टीम। उसमें कुछ औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, एक टीम मैंने बनाया है। ये टीम अलग नहीं है, ये कोई अलग नहीं है, ये सब एक है। इनमें एकता। मैं हमेशा इनके साथ मिलकर इनके साथ बैठता हूँ, और बैठकर इनको एक ही चीज बताता हूँ कि तुम अलग नहीं, तुम एक हो। अगर ये लोग ये समझ गए कि ये एक है, तो ये देश को जीत लेंगे। कर गया यीशु मसीह के 12 चेले थे, एक चेला तो आत्महत्या कर लिया, बच गए 11 चेले। 11 चेले ने दुनिया को उलट पलट कर दिया। तो हमारे 6 जन को क्या करेंगे? हमारे 6 जन क्या करेंगे सोचो, अगर एक हो जाए तो, एक मन हो जाए तो। यिर्मयाह का 18 का 4 कहता है, वह मिट्टी का बर्तन को कुम्हार बना रहा था। वह मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बना रहा था, वह बिगड़ गया, इसलिए उसने उसे फिर से रौंद रौंद कर दूसरी चीज बना दी। परमेश्वर हम टूटे हुए लोगों को एक जगह लेकर आकर हम में से एक को मिलाकर एक आकार बनाता है। हम टूटे हुए लोगों को लेकर आकर परमेश्वर अपना बलवंत कलीशा बनाता है। आप जो बैठे हो ना, आपको बगल वाला का जरूरत आपको है। इस तरफ वाले का भी जरूरत है, उस तरफ वाले की जरूरत, जो पीछे आपका बैठा है उसका भी आपको जरूरत है, जो सामने बैठा है उसका भी जरूरत है। आपको मेरा जरूरत है, मुझे आपका जरूरत है। क्योंकि ये टूटे हुए चीजें मिलकर ही एक बलवंत योजना बन जाते हैं परमेश्वर के लिए। एवरी डिसाइपल ऑफ जीसस इज लाइक वन ऑफ दोज ब्रोकन पीसेस गैदर्ड इन द बास्केट।
हर वो प्रभु यीशु मसीह का चेला वो टूटी हुई रोटी की तरह है जो टोकनी में आज पड़ा हुआ है। परमेश्वर के टोकनी यानी परमेश्वर का योजना में पड़ा हुआ है। परमेश्वर का टोकनी यानी परमेश्वर का प्रेम। गॉड डज नॉट वेस्ट पेन, सफरिंग और फेलियर। परमेश्वर किसी के जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख या कोई भी नाकामयाबी को व्यर्थ जाने नहीं देगा परमेश्वर। इंस्टेड ही गैदर्स देम इनटू द बास्केट ऑफ हिज लव एंड पर्पस। इसलिए वो अपनी योजना की टोकनी में डाल देता है हम लोगों को। हम टूट गए, हम बाहर पड़े हैं, परमेश्वर अपना हाथ से हमें उठाकर अपनी योजना की टोकनी में डाल देता है। इसलिए रोमियो का 8 के 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हमारा जो आवर ब्रोकननेस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। हम टूट गए तो कहानी खत्म नहीं हो गया। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गॉड। हमारा तोड़ना जो है वो परमेश्वर का एक योजना का हिस्सा है। देखिए, संसार, आपको मैंने मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, संसार तोड़ता है, ठीक है, संसार तोड़ता है, बीमारी तोड़ता है, पाप तोड़ता है, हमारे संघर्ष तोड़ते हैं। ये सारी चीजें तोड़ने के बाद हमें परमेश्वर के पास जब हम आते तो परमेश्वर तोड़ते हैं हमें। तो आपको लगेगा तो अरे संसार भी तोड़ा, परमेश्वर भी तोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। संसार आपको तोड़ेगा, पाप आपको तोड़ेगा, बीमारी आपको तोड़ेगा, हालात आपको तोड़ेगा खत्म करने के लिए। सुनिएगा, संसार आपको तोड़ेगा, बीमारी आपको तोड़ेगा, पाप आपको तोड़ेगा, आपको खत्म करने के लिए, आपको नाश कर देने के लिए, आपको मिटा देने के लिए। परमेश्वर आपको तोड़ेंगे आपको बहुतायत करने के लिए। परमेश्वर आपको तोड़ेंगे आपको आपको बहुत बनाने के लिए। परमेश्वर के हाथ में जब रोटी आया, परमेश्वर ने तोड़ा तो क्या हुआ? खत्म हो गया। हम कोई भी चीज को तोड़िए, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमारे हाथ से कोई भी चीज टूटेगा तो खत्म हो गया, उसका अहमियत खत्म हो जाएगा। आपके आपके हाथ में फोन है, फोन है आपके हाथ में, फोन अगर आप तोड़ दीजिए अपने हाथ से, बस वो फोन का कीमत खत्म। अब आपने फोन को कितना में खरीदा? सोचिए, आपने फोन को 10,000 में खरीदा, फोन को 10,000 में खरीदा आपने, उसको आपने अपने हाथ से तोड़ दिया। अभी आप उसको बेचो कितना में? 1,000 में भी कोई नहीं खरीदेगा। अगर हम कोई भी चीज अपने हाथ से तोड़ेंगे तो उसका अहमियत चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर कभी भी कोई चीज को अपने हाथ से तोड़ेंगे, उसका अहमियत बढ़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर के तोड़ने को, परमेश्वर जब तोड़ना शुरू करेगा तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपको इसलिए तोड़ रहा है तो कि परमेश्वर आपका अहमियत बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको इसलिए तोड़ रहा है ताकि आपको परमेश्वर बहुतायत बनाना चाहता है, मल्टीप्लाई करना चाहता है आपको। 12 baskets collected represent the 12 disciples एंड बाय एक्सटेंशन ऑल बिलीवर्स। जो 12 टोकनियां हैं वो 12 चेले हैं, और हम भी है, बाकी सारे चेले। वो 12 टोकनियां मतलब परमेश्वर के सारे चेले। वी आर गैदर्ड नॉट टू बी डिस्कार्डेड बट टू बी चेरिस्ड एंड यूज्ड फॉर हिज किंगडम। ये जो टुकड़ों को, परमेश्वर ने कहा कि टुकड़ों को वहीं मत छोड़ देना, ये टुकड़ों को वहीं मत छोड़ देना। चील कौवों को खाने के लिए चीज नहीं, जो टुकड़े छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? तो जानवर आके खा लेंगे उसको। परमेश्वर ने कहा ये जानवर का खाने का चीज नहीं है, ये मेरे उद्देश्य के लिए है। इन टुकड़ों को समेटो, बटोरो टोकरियों में और मेरे पास लेकर आओ। Like those broken pieces of bread, we are placed in the basket of His love, where our wounds and imperfections are transformed into testimonies of grace. जैसे परमेश्वर हम टुकड़े, हम जो टुकड़े हैं, हमको उठाकर परमेश्वर अपनी उद्देश्य के टोकरी में डालता है, उसी समय हम परमेश्वर का गवाही बन जाते हैं। जब तक हम टोकनी के बाहर रहेंगे, हम जंगली जानवर को खाने का एक भोजन रहेंगे। जैसे वो टोकनी के अंदर परमेश्वर हमें डालेगा, तुरंत हमें गवाही बन जाएंगे। परमेश्वर, हमारा जो तोड़ना है, हमारा जो तोड़पन है, हमारा जो, हम जो टूटे, वो एक गवाही में परिवर्तन हो जाएगा परमेश्वर के लिए, एक महान गवाही में परिवर्तन हो जाएगा।
आपको क्या लगता है इतने जो बड़े बड़े जो प्रभु के दास हैं, दासियां हैं, ये सब टूटे हुए लोग हैं। परमेश्वर टूटे हुए लोगों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। जो टूटा नहीं है, परमेश्वर उसको तोड़ के फिर इस्तेमाल करेगा। मैंने आपको बताया ना, हमारे हाथ से कोई भी चीज टूटेगा, संसार अगर तोड़ेगा, बीमारी तोड़ेगा, तो हम वो टूटना व्यर्थ हो जाए, वो टूटने से हमारा महत्व कम हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर तोड़ेगा तो क्या होगा, उसका महत्व बढ़ जाएगा। भजन संहिता 147:3 में लिखा है, Psalm 147:3 says he heals the broken hearted and bind up the wound। क्या लिखा है, वो टूटे मन वालों को चंगा करता है और उन्हें उनके घावों को बांधता है। परमेश्वर क्या करता है, टूटे लोगों को लेकर आकर टोकरी में क्या रखा, और तोड़ने के लिए नहीं, उनके घावों को बांधने के लिए। उनके वो जो तिरस्कृत है संसार में, वो जो नाकामयाब है, वो जो कोई काम के नहीं है, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करने के लिए। वॉट गॉड कलेक्ट्स ही रेस्टोर्स। परमेश्वर जब भी ये टूटी हुए चीज़ों को एक जगह लेकर आते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर इनको पुनर्निर्माण करते। जो भी हिस्सा बच गया हम में, हम इतने बड़े थे, हम टूट टूट कर इतने हो गए, परमेश्वर कहेगा इतना काफी है तो मेरे लिए, मैं तुझे इतने से ही, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। देखो अभी इतना ही हो गया। परमेश्वर कह रहा है काफी है। द पीसेस कलेक्टेड वर नॉट मेंट टू रिमेन ब्रोकन बट टू बी अ पार्ट ऑफ ए ग्रेटर स्टोरी। In the same way, our lives are gathered by God's love hands to be restored and to be used for His glory। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की परमेश्वर की महिमा के लिए। और हम जब इतने टुकड़े थे, हमारा टूट गया, हम टूट कर इतने हो गए। आपको लगेगा हम तो इतने हो गए, परमेश्वर हमारे अच्छे दिन तो चले गए, हमारा बलवंत दिन तो चले गए, हमारा बलवंत दिन व्यर्थ में चला गया, हमारे अच्छे दिन व्यर्थता में चले गए। योएल कहता है, मैं उन वर्षों की भरपाई करूंगा। योएल का 2:25। क्या करेगा परमेश्वर, जो वर्ष आपके जीवन में, जो समय आपके जीवन में आपको लगता है कि व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया, परमेश्वर कह रहा है मैं उन वर्षों की भरपाई करूंगा जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया है, जिसे शैतान ने खा लिया है, जिसे संसार ने खा लिया है, जिसे पाप ने खा लिया है, जिसे बीमारी ने खा लिया है। पूरा जीवन भर तो मैं बिस्तर में बीमारी से पड़ा रहा, अभी थोड़ा बहुत तंदुरुस्त हूँ, प्रभु मैं आपके लिए क्या काम का हूँ। परमेश्वर कह रहा है वो जो जितना साल, जितना बीमारी तुझे खा लिया है, मैं उसका भरपाई करूंगा। समय परमेश्वर के हाथ में है। The fragments gathered by the disciples also represents the testimony of those who have been broken by redeemed by Christ। Just as those broken pieces fed the multitude, our testimonies can nourish the lives of others। जैसा हम जो टूटे हुए लोग हैं, हम टूटे हुए लोग कईयों का पेट भर देंगे अगर परमेश्वर के टोकरी में होगे तो। तुम परमेश्वर के टोकरी में तुम अगर रहोगे, तो तुम कईयों को तृप्त कर दोगे, तुम अपने जीवन से, अपने बातों से, अपनी गवाही से। जीसस हिमसेल्फ वाज ब्रोकन फॉर अस। यीशु मसीह खुद अपने आप को तोड़े। ठीक है, हम कहेंगे प्रभु तो सिर्फ तोड़ता है, वो तो खुद कभी टूटा नहीं। प्रभु क्यों नहीं टूटा? क्रूस के ऊपर प्रभु का क्या हाल, क्या हर्ष हुआ। प्रभु का कौन सा अंग को तोड़ा नहीं गया क्रूस के ऊपर में? हाथों में कीले मारे गए, पांव में कीले मारे गए, पीठ पर कोड़े मारे गए परमेश्वर का, सर पर कांटों का मुकुट। परमेश्वर को क्रूस के ऊपर तोड़ा गया। परमेश्वर को लांछन, परमेश्वर का आदर को तोड़ा गया, परमेश्वर की इज्जत को तोड़ा गया, परमेश्वर को बेइज्जत किया गया, पीटा गया, थूका गया, मारा गया। यशायाह का 53:5 कहता है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हम हमारे धर्म के कारण कुचला गया, हमारे मेल के लिए ताड़ना उस पर पड़ी, और उसने कोड़े खाने से हमें उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये सारी चीजें परमेश्वर
परमेश्वर जब टूटे क्रूस के ऊपर, परमेश्वर जब क्रूस के ऊपर टूटे तो क्या निकल, बहाल ही निकला उससे, बेदार ही निकला उससे, चंगाई निकला उससे, छुटकारा निकला उससे, सुरक्षा निकला उससे, प्रकाश निकला उससे। समझ रहे? अधिकार निकला उससे। परमेश्वर के टूटने से बहुत कुछ हुआ। अगर परमेश्वर क्रूस के ऊपर उस दिन नहीं टूटते तो आज हम उद्धार नहीं पाते, आज हम चंगाई नहीं पाते, आज हम छुटकारा नहीं पाते अंधकार ताकतों से और शैतान के चंगुल से, या पाप से हम विमुक्त नहीं पाते, विमुक्ति नहीं पाते पाप से। एवरी डिसाइपल, every believer is called to gather the broken pieces of others. As the disciple gathered the bread, they symbolize the church calling to seek out the hurting. अब हम जो टूटे गए, अब हम जो टूटे हुए लोगों को परमेश्वर ने अपनी योजना और प्रेम के टोकनी में डाला। ये कौन डालता है? परमेश्वर ने चेलों को कहा जाकर लोग खाने के बाद, देखे 13 वचन में, देखे यूहन्ना का उसमें 6 का 13 में प्रभु यीशु मसीह चेलों को कह रहे हैं कि जाओ, जाकर उन टुकड़ों को उठाओ और टोकनी में डालो, जो लोग खाने के बाद बच गए वो टुकड़ों को। अब हमारा काम है कि हम जाके संसार में वो सारे टूटे हुए लोगों को खोजना है, वो सारे लोग जो असफल है उनको खोजना है, वो सारे बेबस लोगों को खोजना है, वो सारे बीमार लोगों को खोजना है, और उनको जाकर बताना है कि परमेश्वर का योजना है तुम पर, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, और उनको लेकर आकर परमेश्वर के प्रेम और योजना के टोकरी में, उद्देश्य योजना और प्रेम के उस टोकनी में डालना है। वो टोकनी कलीसिया है। समझ रहे? जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के मोल से खरीदा है। क्योंकि यूहन्ना का माफ कीजिएगा, लूका का सुसमाचार 19 का 10 में लिखा गया है, फॉर द सन ऑफ मैन केम टू सीक एंड सेव द लॉस्ट। परमेश्वर का पुत्र किस लिए आया? खोजने आया। किसको? जो भटक गया है, जो खो गया है। हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि जाकर उस टोकनी से लेकर निकालना है हमको। द बास्केट दैट होल्ड्स आवर ब्रोकननेस इज नॉट टेम्पररी, इट इज इटर्नल। जो टोकनी हमको हमको पकड़ के है ना, वो शाश्वत टोकनी है। वो ही नहीं कि 1-2 दिन में टूट जाएगा वो टोकनी, क्योंकि परमेश्वर ने उस टोकनी में हमको रखा है। वो हमें इकट्ठा करता है, वो हमें रखता है, वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है। प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में लिखा गया है, यह उनकी आंखों से सब आंसू वह उनकी आंखों से सब आंसू पहुंच डालेगा। टूटे हुए लोगों से, आज तुम टूटे हुए हो तो परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है, सुनो। वह वह उनकी आंखों से सब आंसू पहुंच डालेगा, और ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, क्योंकि पहली बातें जाती रही। ये सब पहली बातें हैं, ये सब चली जाएंगी जब हम टोकरी में आएंगे। तो आज परमेश्वर बुला रहा है आपको। परमेश्वर बुला रहा है कि तुमको लग रहा है, तब तुम अपने आप को देख रहे हो कि मेरा मूल्य क्या है, मैं तो मूल्य क्या है। तो मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा तुमको आज, खत्म करने से पहले, इस वचन को समाप्त करने से पहले 2 चीज। सबसे पहले, एक उद्देश्य है परमेश्वर का तुम्हारे जीवन में। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर तुमको जब देखता है तो एक उद्देश्य देखता है। ये उद्देश्य पूरा क्यों नहीं हो रहा है मेरे जीवन में? दूसरा चीज बता रहा हूं, क्योंकि देखो, तुम टूटे हुए हो,
तुम्हें अगर उद्देश्य को पूरा करना है तो सबसे पहले तुमको परमेश्वर से जुड़ना है, और दूसरा तुम्हें दूसरे से जुड़ना है, एक दूसरे से जुड़ना है। पहले तुम्हें परमेश्वर से जुड़ना है, फिर बाद में तुम्हें एक दूसरे से जुड़ना है। हाँ, मैं जुड़ने का कोशिश कर रहा हूं, वो नहीं जुड़ रहा है, तुमको जुड़ना है। अगर वो जुड़ना नहीं चाह रहा है, चाह रही है, कोशिश करते रहो जुड़ने के लिए, क्योंकि तुम जुड़कर ही एक ताकत बन सकते हो, तुम अकेले नहीं बन सकते हो तुम, क्योंकि तुम तो टुकड़े हो, पूरी रोटी नहीं हो तुम। अगर तुमको लग रहा है मैं तो पूरा रोटी हूं, नहीं मेरे मित्र, तुम तो टुकड़े हो। टुकड़ों को इसलिए परमेश्वर ने टोकरी में डालने के लिए कहा, क्योंकि टुकड़े जब मिलते हैं तब बहाली आता है, बेदारी आता है। तुम सब टुकड़े, तुम्हारे पीछे एक टुकड़ा बैठा है, तुम्हारे दाहिने, तुम्हारे बाएं, तुम्हारे सामने, तुम्हारे बगल में, उन सारे टुकड़ों के साथ तुम्हें जुड़ना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, सब सामने आइए। आज मैं कहूँगा कि आप प्रार्थना, अगर आप यहाँ खाली स्थान पर आइए, घुटना टेकना चाहते हो तो घुटना टेकिए, या आप खड़ा होना चाहते हो तो खड़ा होइए, या अगर आप घूमना चाहते हैं कलीसिया में घूमिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी का हाथ पकड़कर आज प्रार्थना करूं, तो किसी एक को खोजिए और उसका हाथ पकड़िए और आज प्रार्थना कीजिए। चलिए हम सब प्रार्थना करते हैं, चलिए आइए हम सब जुड़ते हैं। चलिए आइए सब सब एक से, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप खाली स्थान पर आइए, अगर आप वहाँ घुटना टेकना चाहते हो तो घुटना टेकिए, खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा होइए, या अगर आपको लग रहा है कि मुझे आज कलीसिया में घूम घूम कर इस आराधना में, प्रार्थना में शामिल होना है, तो घूमिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी का हाथ पकड़ना है और मुझे इसके साथ एक मन होकर प्रार्थना करना है, तो कीजिए, कोई भी कीजिए, लेकिन आइए। चलिए हम शुरू करते हैं। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। सब मिलके हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, हम आज उनसे बातें करते हैं, आज अपने हृदय को उनके चरणों के पास रखते हैं। संकट में मिलने वाला मजबूत गढ़ है तू। संकट में मिलने वाला मजबूत
का तू सहारा, निर्बल का बल है तू, कमजोर का तू सहारा, निर्बल का बल है तू। यहोवा शमा है तू, तू संग संग रहता सदा। यहोवा शमा है तू, तू संग संग रहता सदा। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। भजन संहिता 46:1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। परमेश्वर वो सदैव हमारे साथ रहता है, आज वो अभी आपके साथ है। सब स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए। जीवन को देने वाला, जीवन का जल है तू, जीवन को देने वाला, जीवन का जल है तू। विनती को सुनने वाला, जिंदा खुदा है तू। विनती को सुनने वाला, जिंदा खुदा है तू। यहोवा शालोम तू, तसल्ली देता सदा। यहोवा शालोम तू, तसल्ली देता सदा। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तुझ पर है मेरा भरोसा, सहारा मेरा। सब बोलेंगे, तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। सब गाइए, तू ही अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। और एक बार, तू ही अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। यूहन्ना का सुसमाचार 4:14 कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर कभी प्यासा ना होगा।
परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसके भीतर एक सोते के समान अनंत जीवन के लिए उपलब्ध रहेगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं सबके लिए जो सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके ऊपर परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा का बारिश कीजिए उनके जीवन में। वो सारे स्थानों पर परमेश्वर जहां पर वो संघर्ष कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आपके बलवंत नाम से और आपके लहू के प्रोक्ष से उनके सारे संघर्ष टूट जाए। मैं उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो बीमार है आज, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में सामर्थ को उनके लिए, चंगाई के सामर्थ को उनके सर से लेके पांव तक प्रभु यीशु के नाम से आपका सामर्थ उतरे उनके शरीर में। अभी हर दुर्बलता, हर कमजोरी यीशु मसीह के नाम से मैं डांट कर कहता हूं चले जाओ, चले जाओ। हर बीमारी यीशु के नाम से मैं कहता हूं तुम्हारा स्थान नहीं है, क्योंकि पहला पत्रस 2:24 में लिखा है कि यीशु के मार खाने से तुम चंगाई पाए हो। हर वो बीमारी जो तुम्हें सता रहा है, हर वो बीमारी जो तुम्हें जकड़ा हुआ है, हर वो बीमारी जो तुम्हें पकड़ा हुआ है, हर वो बीमारी जो तुम्हें रोक रहा है आगे बढ़ने से, हर उस बीमारी को मैं कहता हूँ यीशु नासरी के नाम से और यीशु के लहू से तुम्हारा बल टूटता है आज। बीमारी मैं तुझे आदेश देता हूँ यीशु के नाम से शरीर छोड़कर चला जा। और आज परमेश्वर के संतान को मैं कहता हूँ कि तू निजात पाया है, छुटकारा पाया है यीशु के नाम से। चंगाई देने वाला यहोवा राफा है तू, चंगाई देने वाला यहोवा राफा है तू, भरपूरी देने वाला यहोवा भरपूरी देने वाला यहोवा ईरे है तू, यहोवा निशी प्रभु विजय देता सदा, यहोवा निशी प्रभु विजय देता सदा। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा, तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा, तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा, तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। सब स्तुति करते हैं, सब महिमा करते हैं, सब जय जयकार करते हैं आज, क्योंकि वो कल जैसा था आज
आज वैसा है और सदैव वैसा ही रहेगा। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है हमारा। हम सब उनकी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं अपने होठों में, अपने हृदय में उसकी स्तुति भरिए। आज उसकी स्तुति भरिए, उसकी स्तुति भरिए और सब मिलके गाएंगे, सब मिलके गाएंगे, सब मिलके गाएंगे। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। सब बोलिए, तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। सब बोलेंगे, तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। जितने जन संघर्ष में हैं, सवालों से घिरे हुए हैं, जितने जन अपने जीवन के अंतिम परिस्थिति में लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया है उनके जीवन में, मैं आज उनसे कहता हूँ कि यीशु ने तुझे छोड़ा नहीं, यीशु ने तुझे छोड़ा नहीं। तुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तुझे लग रहा है, लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है तेरे जीवन में, ये भविष्यवाणी सुनो। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे जीवन में अब तो शुरुआत होने वाला है। हाँ, अब एक शुरुआत होने वाला है, एक ऐसा शुरुआत जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता। अब वो एक शुरुआत, सुनो इस भविष्यवाणी को, पाओ इस भविष्यवाणी को आज अपने जीवन में। यीशु मसीह के नाम से ये भविष्यवाणी को पाओ आज अपने जीवन में। जो अपने जीवन के एक ऐसे दौर पर आ गया है और कह रहा है कि अब समाप्त है, अब मुझे सब बंद कर देना है, आज उससे परमेश्वर कह रहा है सुनो ये वाणी, सुने ये भविष्यवाणी, तुम्हारे जीवन में अब शुरू होने वाला है। अब्राहम और सारा का जब गर्भ सूख चुका और उनके गर्भ में कभी फल देने का और कोई अवसर ना रहा, तब परमेश्वर उनके घर आता है और कहता है अगला साल सारा गर्भ खोलेगी और सारा के गर्भ से एक शिशु जनेगा और उसका नाम इसहाक होगा। परमेश्वर अब शुरू करने वाला है जब तुम्हें लग रहा है कि जब सब खत्म हो गया है। सुनो ये भविष्यवाणी को और इस भविष्यवाणी में आमीन बोलो। आज आमीन बोलो, सब कोई बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक ऐसा द्वार खोल रहा हूँ तुम्हारे जीवन में। सुनो इस भविष्यवाणी को, मैं एक ऐसा द्वार खोलने वाला हूँ तुम्हारे जीवन में जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और ये भी सुनो, मैं उन द्वारों को बंद करने वाला हूँ, मैं उन द्वारों को आज और अभी बंद करने वाला हूँ जिनको कभी कोई खोल नहीं सकता। और सुनो, एक द्वार बंद हो रहा है, मैं तुम्हारे जीवन में अनगिनत द्वार खोल रहा हूं अभी यीशु मसीह के नाम से। उठाओ अपने आंखों को, अब सिर झुकाने का समय नहीं है। सुनो इस भविष्यवाणी को, अब सिर झुकाने का समय नहीं है, सिर उठाने का समय है। खुदावंत के लिए सिर उठाने का समय है, प्रभु यीशु मसीह के लिए सिर उठाने का समय है। और सिर उठाकर गाओ और बोलो, सब बोलो, तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा।
परमेश्वर आपको बहुत आज आशीष दे आज के दिन। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों को छुआ, वचन के द्वारा बात किया। अगर आप लोगों को कोई भी प्रार्थना का ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा ज़रूर। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन। परमेश्वर, सबों को परमेश्वर इस पूरे सप्ताह परमेश्वर सही सलामत सुरक्षित रखिए। आपका अनुग्रह उनके ऊपर बनाए रखिए परमेश्वर। छोटे बड़े सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपना अनुग्रह और सुरक्षा बना के रखिए, और शत्रु के नज़र से उनको छुपाइए। और यीशु मसीह का लहू प्रोक्ष करते हैं हम सबके ऊपर और कलीशा के ऊपर परमेश्वर। दुष्ट के नज़र से परमेश्वर सब हमारे कलीशा के लोगों को और हमारे कलीशा को और हमारे स्कूल सबों को परमेश्वर दुष्ट के नज़र से बचाइए, और यीशु मसीह के लहू से उसे ढक के रखिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। अगर कोई सोच रहा है हानि पहुंचाने के लिए परमेश्वर, उनकी योजनाएं बदल जाए आज यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, ना खाने का कमी हो, ना पहनने का कमी हो, हर बात में परमेश्वर आप रहिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्यों के साथ कायम रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत और बहुत आयत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।